ज्यादातर फलाहार करे, बस एक समय भोजन करे, बाकी के समय जितना हो सके पौष्टिक फलों का आहार। यदि ये 5 नियम तुम्हारी पत्नी ने पालन कर लिए तो मेरे इस फल से तुम्हारे घर संतान आत्मदेव जी तो नाचने लगे, बोले अरे होगी क्यों नहीं, जरूर होगी, मेरी पत्नी तो मान जाएगी। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, लो देवी इसको खा लो, और ये 5 नियम है, इनका पालन कर लेना, हमारे घर संतान हो। धुंधुली बोली सच बोलना पड़ेगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो केवल धो के आ जाती हूँ, कह देती हूँ मैं नहा ली, कैसे होगा? सत्यम शौचम दया। अब दया का दिखावा तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे चिढ़ तो बहुत होती है सामने वाली, उसको मैं कैसे करूँ? इन सब बातों का विचार करते हुए महाराज धुंधुली ने क्या किया, बोले पतिदेव हमारे बड़े भोले हैं, कहीं से फल उठा लाए हैं, किसी ने कह दिया है, ऐसे थोड़ी बालक होता, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो ठीक है, हमारे घर की गाय बांझ है, इसको खिला देते। गाय को फल खिला दिया, पति से जाकर के कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया, अब ये 5 नियमों का पालन करना है। अब यहाँ तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहां जाके नियमों का पालन करूंगी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ वो सहायता करेंगी मेरी, तो 5 नियम पूरे हो जाएंगे। आपको तो बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता, अकेले कैसे नियम पूरे होंगे मेरे? मायके चली गई, वहां पर एक सहेली गर्भवती थी, उसको कहा कि मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तेरे 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है, धन ले ले, बालक मुझे। 1 वर्ष के बाद अपनी सहेली के बालक को लेकर आत्मदेव जी को ये विश्वास दिला दिया कि ये बालक आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो जय हो, इस बालक का नाम नारायण रखेंगे, नहीं मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया, जाकर के देखा तो मानवों जैसे हाथ पांव, हाथ नाक मुख, बस कान गैया के जैसे हैं। बालक को गोद में लेकर के नामकरण कर दिया।